लास्ट एपिसोड में हमने देखा डिंग शिंग को एक गिफ्ट देता है और जब सिनेन को यह पता चलता है तो वो शिंग को लेके वहाँ से चला जाता है और डिंग से बात भी नहीं करता। और अब एपिसोड 14 की स्टार्टिंग होती है और दो लड़के आके डिंग को बोलते हैं, तुम अभी भी सिनेन के साथ क्यों खेलना चाहते हो? वो सिर्फ उसकी वाइफ के साथ ही रहना पसंद करता है। सिनेन क्लास के बाद सीधे उसके पास जाता है। फिर डिंग बोलता है, क्या वो सिनेन की वाइफ है? फिर वो लड़के बोलते हैं, हाँ तुमने तो देखा ही होगा, वो हमेशा साथ रहते हैं। फिर डिंग बोलता है, अच्छा तो वो उसकी बहन नहीं है? फिर वो लड़के बोलते हैं, नहीं उसकी कोई बहन नहीं है, वो दोनों बहुत टाइम से साथ हैं। तो सब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये सुन के डिंग शॉक हो जाता है और फिर मन में सोचता है, तो ये बात है, ये मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं किया। जिस तरह से सिनेन शिंग को देख रहा था वो ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसे एक भाई अपनी बहन को देखता है। पर मैं तुम दोनों को पसंद करता हूँ। और फिर डिंग रोने लग जाता है। तो फिर वो लड़के बोलते हैं, वो तुम क्यों रो रहे हो डिंग? क्या मैंने तुम्हें कुछ ऐसा कहा जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था? इसके बाद काफ़ी बार सिनेन और डिंग आमने सामने से गुजरे पर उन दोनों ने काफ़ी दिन तक एक दूसरे से बात नहीं की। फिर डिंग सोचता है, मुझे नहीं पता मैं उसे कैसे मनाऊँ। इसके बाद स्कूल एनिवर्सरी सेलिब्रेशन वाला दिन आता है और टीचर बोलती है, चलो हम सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं। फिर मुझे चांस मिला एंजल को फिर से देखने का क्योंकि हमारी जॉइंट क्लास परफॉर्मेंस थी। इसके बाद शिंग डिंग के पास आके बोलती है, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। सिनेन लास्ट टाइम बहुत रूड बिहेव कर रहा था तो इस चीज़ के लिए मैंने उसे डांटा, तो अब तुम दोनों लड़ाई मत करना, ओके? और तभी दो टीचर बात करती है, क्या आप अभी भी उस पुराने डिस्प्ले को यूज़ करेंगे? हमें उसे रिप्लेस कर देना चाहिए। फिर दूसरी टीचर बोलती है, वो डिस्प्ले बोर्ड ठीक है, हम सब उसे पिछले 10 साल से यूज़ कर रहे हैं और अभी तक उसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं आई, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद डिंग और शिंग बात कर रहे होते हैं। सिनेन नोटिस करता है और तभी एक बॉक्स गिर जाता है जिससे कि वो डिस्प्ले नीचे डिंग और शिंग पे गिरने लगता है। तभी टीचर बोलती है, सभी उस डिस्प्ले के नीचे से हट जाओ। डिंग उस डिस्प्ले को गिरते हुए देखता है और वहाँ से भागने लगता है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसने शिंग को वहीं छोड़ दिया। तभी सिनेन वहाँ आ जाता है और शिंग को कवर कर लेता है और डिस्प्ले उन दोनों के ऊपर गिर जाता है। डिंग सोचता है, मैंने शिंग को वहीं छोड़ दिया, पर सिनेन ने रिस्क लिया ताकि वो शिंग को बचा सके। फिर लोग चिल्लाते हैं, किसी को बहुत चोट लगी है। और डिंग सोचता है, क्या ये फीलिंग है मेरी शिंग के लिए? मैं कभी अपने आप को सिनेन से कंपेयर नहीं कर सकता। इसके बाद टीचर भाग के आती है और वो डिस्प्ले को उठाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल में शिंग रोते हुए दिखती है। वो बोलती है, ये मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोट लग गई सिनेन। फिर सिनेन बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये इतनी सारी बैंडेज मुझे तुमने ही लगाई है। फिर नर्स सिनेन से बोलती है, क्योंकि तुमने तुम्हारा सर को प्रोटेक्ट किया हुआ था, तुम्हें कोई बड़ी चोट नहीं लगी है, सिर्फ कुछ स्क्रैचेस आए हैं, तुम बहुत स्मार्ट बच्चे हो। फिर सिनेन नर्स को थैंक्स बोलता है। फिर शिंग बोलती है, पर तुम्हें बहुत लगी है। नर्स ने तो ज़्यादा बैंडेज नहीं लगाई, पर मैंने उनसे कहा है बहुत सारी बैंडेज लाने का। फिर सिनेन बोलता है, ना समझ लड़की, तुम्हें मुझसे ज़्यादा लगी है। इसके बाद दो नर्स डिंग के बारे में बात कर रही होती है। पहली नर्स बोलती है, वो बच्चा वहाँ बहुत देर से बैठा है। फिर दूसरी नर्स बोलती है, क्या वो सदमे में है? क्या उसके पेरेंट्स अब नहीं रहे? ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर वो नर्स एक बच्चे के बारे में बात कर रही होती है, पर डिंग उस बच्चे को सिनेन समझ लेता है। नर्स बोलती है, मुझे लग रहा है जो बच्चा अभी आया है वो अब ठीक नहीं हो सकता, कोई रास्ता नहीं है, चोट उसके सर पे लगी है जो कि बहुत सीरियस है। और ये बात डिंग सुन लेता है। फिर सोचता है, अगर मैं शिंग को बाहर खींच लेता तो फिर सिनेन नहीं मरता। और डिंग फिर रोने लग जाता है। इसके बाद नर्स सिनेन से पूछती है, बाहर एक लड़का बैठा हुआ है, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? वो बाहर बहुत देर से बैठा है। फिर सिनेन देखता है वो तो डिंग है। फिर वो उसके पास जाता है और बोलता है, रो मत, मुझे सिर्फ कुछ स्क्रैचेस आए हैं, तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे मैं मर गया, ये लो थोड़ा दूध पियो। फिर शिंग बोलती है, मुझे खुशी हुई तुम ठीक हो डिंग, सिनेन ने मुझे बचाया जिसके कारण उसे चोट लग गई। फिर इसके बाद दोनों रोने लग जाते हैं। फिर सिनेन बोलता है, अब तुम दोनों क्यों रोने लग गए? अब मैं इन दोनों को क्या ही बोलूँ, प्लीज़ तुम दोनों रोना बंद करोगे? और फिर वो दोनों काफ़ी देर तक रोते रहे। इसके बाद सीन चेंज होता है, वो लोग बड़े हो जाते हैं। फिर शिंग बोलती है, घर जाने टाइम हो गया डिंग, चलो। फिर सिनेन बोलता है, तुम बहुत स्लो हो। फिर डिंग बोलता है, हाँ हाँ मेरी गलती है।
फिर बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग अपने अपने छाते निकालते हैं। फिर शिंग बोलती है, ओ नो, मैंने अम्ब्रेला लाया ही नहीं। फिर सिनैन सोचता है, चलो सही है, अब मैं शिंग के साथ अम्ब्रेला शेयर करूँगा। फिर वो शिंग से कहता है, क्या तुमने कभी ये नहीं सीखा हम अम्ब्रेला शेयर कर सकते हैं? फिर शिंग बोलती है, क्या मुझे तुम्हारे साथ अम्ब्रेला शेयर करना पड़ेगा? फिर सिनैन बोलता है, तुम्हारे ऐसे रिएक्शन क्यों हैं? फिर शिंग सोचती है, मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ। जब भी मैं उसके पास जाती हूँ मैं नर्वस हो जाती हूँ, मेरा हार्ट काम ही नहीं करता। अब ऐसे में अम्ब्रेला शेयर कैसे करूँ? फिर सिनैन बोलता है, तुम वहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? चलो जल्दी, डिंग तुम भी चलो। फिर डिंग अपने बैग से एक एक्स्ट्रा अम्ब्रेला निकालता है शिंग के लिए और उसे दे देता है, और शिंग को वो अम्ब्रेला पसंद आता है। वो बोलती है, वाह ये तो बहुत सुंदर है, थैंक्स भाई। फिर डिंग बोलता है, मुझे तुम सिर्फ डिंग ही बोलो। फिर तीनों जाने लगते हैं। फिर सिनैन बोलता है, क्या तुमने ये सब प्लान किया हुआ था? डिंग बोलता है, बिल्कुल ये मेरा प्लान था। फिर शिंग बोलती है, हवा कितनी फ्रेश लग रही है ना बारिश आने के बाद? फिर डिंग हाँ बोलता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताओ ये एपिसोड कैसा लगा, और टारगेट रहेगा 100 लाइक्स का, तो भर भर के लाइक और कमेंट कर दो। और हमारे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। अगला एपिसोड जल्दी आएगा।